आसाराम बापू की प्रवक्ता नीलम दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। नीलम, आसाराम बापू ने जो बयान दिया है उसको लेकर हर तरफ उनकी आलोचना हो रही है। आपकी तरफ से क्या पक्ष रखा जाएगा? आप क्या कहेंगी उस बयान पर? देखिए, पहली बात तो बापूजी ने कोई दिया, आप इसको करेक्ट कर लीजिए। बापूजी ने सत्संग करा था और सत्संग में जो संगत महिलाएं थी उनको बापूजी ने ये जरूर कहा था कि अगर ऐसा कानून आता है तो फिर सिर्फ कानून आपकी हिफाजत कर लेगा। ऐसा जी नीलम, आप अपनी बात रख रही है। नीलम, एक मिनट भी लेना पड़ेगा। एक मिनट, हम वो बयान सुन लेते हैं, उसके बाद हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पहले वो बयान एक बार सुन लेते हैं कि आसाराम बापू ने कहा क्या था, फिर आपसे बात करते हैं। अब जिन्होंने गलती की शराबी थे, अगर उस कन्या ने सरस्वती मंत्र लिया होता, गुरु दीक्षा ली होती तो बॉयफ्रेंड के साथ पिक्चर देखकर जिस किसी बस में घुसती नहीं। अगर घुस भी गई तो 6 शराबी थे, 5 या 6 जो भी थे, भगवान का नाम लेती और एक का हाथ पकड़ती, तेरे को तो मैं भाई मानती हूँ। 2 को बोलती, भैया मैं अबला हूँ, तुम मेरे भाई हो, धर्म के भाई हो। भगवान का नाम लेकर हाथ पकड़ती, पैर पकड़ती। इतना दुराचार नहीं होता, गलती एक तरफ से नहीं होती। नीलम, आपने ये बयान सुना, अब अपना पक्ष रखिए। मैं आपको कह रही हूँ, इस बयान के आगे की 4 लाइनें और पीछे की 4 लाइनें जरा पूरा चंक सुना दीजिए ना, पक्ष रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, इसी में पूरा होता है, इसी में पूरा हो जाता है कि सीधे आपने कहा कि उस लड़की का नाम। नीलम, मेरी बात सुनिए, आपने कहा, पहले आप सुनिए जी कहिए। चंक आप सुना रही हैं, इस चंक से पहले की 4 लाइनें और इस चंक के बाद की 4 लाइनें जरा सुना दीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। हम आपको सुना देंगे, पहले आप बात तो सुनिए। हमें मत सुनाइए, आप लोगों को सुनाइए। हमने लोगों को सुना दिया, ये हमने थोड़ा सा टुकड़ा आपके सुनाने के लिए यहाँ पर रखा है, वो पूरा बयान हमने सुनाया है। जो पूरा चंक है, जो पूरा बात है, वो सुनाइए। अच्छा, आप ही बता दीजिए फिर बापू ने क्या कहा है। बापूजी ने तो यही कहा है कि खाली कानून बनाने से महिला की सुरक्षा हो जाएगी, जरूरी नहीं है। अगर महिला ने दीक्षा ली हुई है और वो मंत्र का जाप कर रही है तो भगवान उसकी हिफाजत, जैसे सीता मैया की करी, जैसे द्रौपदी की करी, जैसे मीराबाई की करी, भगवान से बच जाती है। और अगर वो उस बस में चढ़ जाती है और उसने मंत्र दीक्षा ली है, भगवान का नाम लेती है, तो भगवान कोई ना कोई आइडिया उसको सुझाएगा और उससे वो बच निकलेगी। जी चलिए, लेकिन हर तरफ काफी आलोचना हो रही है, चूंकि आसाराम बापू ने ये कहा कि अगर उस कन्या ने दीक्षा ली होती, सरस्वती मंत्र लिया होता। मैडम, आपने बहुत सेंसिटिव मामला है, इसका टिया पांचा मत करो। हम कुछ नहीं कर रहे, जो बात उन्होंने कही है हमने वो लोगों के सामने रखी है और वो लोगों के ऊपर हम छोड़ रहे हैं कि वो उस बात का क्या मतलब निकालते हैं। और राजनीतिक लोगों की भी प्रतिक्रिया आ रही है। नीलम जी, हमने पूरी बात सुनाई है, हमने थोड़ा सा टुकड़ा आपको सुनाया। नीलम जी, थोड़ा सा टुकड़ा आपको सुनाया, आपने अपना पक्ष रखा। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। ये आपका पक्ष है, क्योंकि आप प्रवक्ता होने के नाते बचाव करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, आपकी मजबूरी को भी हम समझ सकते हैं।